बर्लिन, जो कभी जर्मन एकता का प्रतीक था, शीत युद्ध के विभाजन का एक कठोर प्रतिनिधित्व बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी विजयी मित्र देशों की शक्तियों के बीच विभाजित हो गया। पूर्वी भाग सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गया, जबकि पश्चिमी भाग का प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने किया। बर्लिन सोवियत क्षेत्र के भीतर स्थित था, विभाजित भी था। सोवियत क्षेत्र में जीवन पश्चिम में जीवन के विपरीत था। पश्चिम बर्लिन ने लोकतंत्र और एक बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया, वहीं पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ की निगरानी में एक कम्युनिस्ट राज्य बन गया। विचारधारा और अवसर में अंतर ने शहर के भीतर एक बड़ा विभाजन पैदा कर दिया। कई पूर्वी बर्लिन वासियों ने उस स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए तरसना शुरू कर दिया जो उन्होंने अपनी पहुंच से परे देखी थी। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच मतभेद केवल वैचारिक नहीं थे, दोनों पक्षों के बीच आर्थिक असमानता महत्वपूर्ण थी। पश्चिम बर्लिन मार्शल योजना के फंड से सहायता प्राप्त ने आर्थिक उछाल का अनुभव किया, जबकि पूर्वी बर्लिन एक केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत संघर्ष कर रहा था। इस असमानता ने पूर्वी बर्लिन वासियों में और असंतोष पैदा किया, जिनमें से कई ने पश्चिम में एक उज्जवल भविष्य देखा। जैसे जैसे साल बीतते गए, बर्लिन में स्थिति और तनावपूर्ण होती गई। एक बेहतर जीवन की तलाश में पूर्व से पश्चिम बर्लिन जाने वाले लोगों के निरंतर प्रवाह ने पूर्वी जर्मन सरकार को शर्मिंदा किया और पश्चिम के साथ संबंधों में तनाव पैदा किया। इस प्रवाह को रोकने, नियंत्रण बनाए रखने और दो विचारधाराओं के बीच विभाजन को मजबूत करने के लिए कुछ किया जाना था। समाधान एक कठोर और द्रुत शीतन, जल्द ही शीत युद्ध का एक परिभाषित प्रतीक बन जाएगा, द बर्लिन वॉल। तारीख थी 13 अगस्त 1961। आधी रात को बर्लिन में एक भयावह नजारा सामने आने लगा। कंक्रीट के स्लैब, कांटेदार तार और सशस्त्र गार्ड लेकर ट्रक पहुंचे। लगभग रातों रात पूर्वी बर्लिन को पश्चिमी बर्लिन से अलग करते हुए एक अवरोध खड़ा होने लगा। यह द बर्लिन वॉल की शुरुआत थी, जो पूरे यूरोप में उतरे वैचारिक लौह पर्दे की एक भौतिक अभिव्यक्ति थी। दीवार के निर्माण ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया, जो कभी एक छिद्रपूर्ण सीमा थी, यद्यपि प्रतिबंधों के साथ अब एक दृढ़ बाधा थी। परिवार और दोस्त अलग हो गए, एक दूसरे से बहुत कम चेतावनी के साथ कट गए। दीवार बर्लिन, जर्मनी और वास्तव में दुनिया के विभाजन की एक निरंतर याद दिलाती है। शीत युद्ध के इस तनावपूर्ण दौर के दौरान दीवार सिर्फ एक भौतिक बाधा नहीं थी, ये एक भारी सुरक्षा वाला डेथ जोन था। पूर्वी जर्मन सीमा रक्षक सशस्त्र और गोली मारने के आदेश के साथ दीवार की लंबाई में गश्त करते थे। गार्ड डॉग्स, वॉच टावर और कांटेदार तार की बाड़ ने दुर्जय सुरक्षा में इजाफा किया। भागने के प्रयास अक्सर होते थे, अक्सर साहसी और सरल, लेकिन वे एक उच्च कीमत पर आते थे। कई लोग पार करने की कोशिश में मारे गए। उनकी कहानियां स्वतंत्रता की हताश लालसा का प्रमाण है। द बर्लिन वॉल उत्पीड़न और विभाजन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यह शीत युद्ध की मानवीय कीमत, नियंत्रण बनाए रखने और अपनी विचारधाराओं को लागू करने के लिए सरकारें किस हद तक जाएंगी, इसका एक कठोर अनुस्मारक था। लेकिन जैसे ही दीवार ने बर्लिन के भौतिक विभाजन को मजबूत किया, इसने प्रतिरोध की भावना और पुनर्मिलन की लालसा को भी हवा दी, जो अंततः इसके निधन का कारण बनेगी। द बर्लिन वॉल ने भले ही शहर को दो भागों में बांट दिया हो, लेकिन यह मानव आत्मा की स्वतंत्रता की लालसा को नहीं बुझा सका। जोखिमों के बावजूद लोगों ने एक बेहतर जीवन की चाहत में प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन के लिए या केवल अपनी नियति चुनने की स्वतंत्रता के लिए पूर्व से पश्चिम बर्लिन भागने का प्रयास किया। भागने के प्रयास उतने ही विविध थे जितने कि वे व्यक्ति जिन्होंने उन्हें बनाया था। कुछ साहसी थे जिनके लिए सावधानी पूर्वक योजना और भाग्य की एक अच्छी खुराक की आवश्यकता थी। दीवार के नीचे सुरंगें खोदी गईं, गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाए गए और लोग वाहनों में छिप गए। स्वतंत्रता के मौके के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। प्रत्येक सफल भागने का पश्चिम में जश्न मनाया गया, जो मानव साहस और सरलता का प्रमाण था। हर सफल भागने के लिए उन लोगों की दुखद कहानियां थीं जो पकड़े गए और या तो कैद कर लिए गए या मार दिए गए। दीवार की मानवीय कीमत स्वतंत्रता की कीमत की एक कठोर याद दिलाती है और इसने पूर्वी जर्मन शासन की अंतर्राष्ट्रीय निंदा को हवा दी। भागने के प्रयासों की कहानियां, सफल और दुखद दोनों, ने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया। सभी को स्वतंत्रता की उस मौलिक इच्छा की याद दिलाते हुए जो हम सभी में रहती है। ये कहानियां
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंची, पुनर्मिलन की आशा को जीवित रखती है और दीवार को गिराने और एक विभाजित शहर को फिर से मिलाने के लिए बढ़ते आंदोलन को बढ़ावा देती है। हमें चुप नहीं कराया जाएगा, हमारी आवाज सुनी जाएगी और आजादी की हमारी मांगें पूरी होंगी। जैसे जैसे विरोध तेज और लगातार होते गए, पूर्वी जर्मन सरकार के मोर्चे में दरारें दिखाई देने लगीं। लोगों के बदलाव के आह्वान को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इतिहास को सामने आते देख पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। द बर्लिन वॉल, जो कभी विभाजन का प्रतीक था, चूर चूर होने लगा। मिस्टर गोर्बाचेव, इस दीवार को तोड़ दो। यही वह क्षण है जिसका हमें इंतजार था। दीवार गिर रही है और इसके साथ ही वे अवरोध भी गिर रहे हैं जिन्होंने हमें इतने लंबे समय तक अलग रखा है। द बर्लिन वॉल का गिरना न केवल जर्मनी के पुनर्मिलन का प्रतीक है, बल्कि उत्पीड़न पर आशा की जीत है। यह मानव भावना की शक्ति और स्वतंत्रता की स्थायी खोज के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इस क्षण की विरासत दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।